अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। इस वक्त सोशल मीडिया पर दो औरतें नज़र आ रही हैं जो अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ और कुरान के ख़िलाफ़ और इस्लाम के ख़िलाफ़ इंतहाई जहर उगल रही हैं। मैं ऐसी औरतों से और इन जैसे गंदे ख्यालात रखने वालों से अपने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में चंद बातें अर्ज़ करनी चाहता हूँ। पहले कुछ बातें माहिरुल क़ादरी के अशार से और उसके बाद फिर मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा नसर में। सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीरी की, सलाम उस पर कि असरारे मोहब्बत जिसने समझाए, सलाम उस पर कि जिसने जख्म खाकर फूल बरसाए, सलाम उस पर कि जिसने खून के प्यासों को क़ुबाएं दी, सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। उस नबी को तुम गाली दे रही हो। सलाम उस पर कि जिसका जिक्र है सारे सहाइफ में, सलाम उस पर हुआ मजरूह जो बाजार ताइफ में, सलाम उस पर कि जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर कि टूटा बोरिया जिसका बिछौना था, सलाम उस पर जो सच्चाई की खातिर दुख उठाता था, सलाम उस पर जो भूखा रह के औरों को खिलाता था, सलाम उस पर जो फर्शे खाक पर जाड़ों में सोता था, सलाम उस पर जो उम्मत के लिए रातों को रोता था। हजरात गिरामी, ऐसे तमाम लोग जो इस्लाम के खिलाफ, जो कुरान के खिलाफ, जो मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, और ख़ासकर ये दो फहशगो औरतें जो अपनी ज़ुबान इस्लाम के खिलाफ और मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ खोल रही हैं, उनसे मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि दुनिया की चंद रोज़ा शोहरत, मीडिया की तवज्जो और बाज़ लोगों की खुशनुदी हासिल करने के लिए तुम जिस मुक़द्दस हस्ती के बारे में गुस्ताखाना कलिमात कह रही हो, याद रखो तुम सिर्फ मुसलमानों के जज्बात ही नहीं मजरूह कर रही हो, बल्कि अपने पैदा करने वाले को भी नाराज़गी की दावत दे रही हो। तुम उस नबी पाक पर जिन्स परस्ती और नफसानियत का इल्जाम लगा रही हो, हालांकि तारीख का मुताला करने वाला हर हिस्सा पसंद जानता है कि आपकी बीवियों में हजरत आयशा के अलावा अक्सर बीवियां या तो तलाक याफ्ता थी, या बेवा थी, या उनके शौहर मर गए थे। अगर आपका मकसद सिर्फ ख्वाहिश नफ्स को पूरा करना होता तो माशरे की जवान कुंवारी औरतें ज्यादा आसान थी, उनका आप इंतखाब करते,
मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माशरती, इंसानी और दावती मसलहत के तहत ऐसे औरतों से निकाह किया जिनमें बेवाएं, तलाक याफ्ता और बेसहारा औरतें थीं, ताकि आप उनकी कफालत करें और उनको इज्जत दें और उनको वक़ार बख्शें। अगर मकसद सिर्फ जिन्स परस्ती या नफ्स की ख्वाहिश मकसूद होती तो जवानी के जमाने में जब आप ताकतवर और पुरकशिश थे, आप बहुत सारी शादियां कर लेते, जबकि आपने अपनी उम्र के तकरीबन 25 साल से 50 साल तक एक ही बीवी पर इक्तिफा किया, वो भी हजरत खदीजा के साथ, वो भी कुंवारी नहीं थी। सिर्फ एक बीवी के साथ 25 साल तक आपने जिंदगी गुजारी तकरीबन, और उस नबी को तुम जिन्स परस्त कहती हो, और जो तुम एतराज करती हो कि इतने निकाह किए मेरे नबी ने। याद रखो, जिन निकाहों पर तुम्हें एतराज है, मैं बताना चाहता हूं कि इसका मकसद मेरे नबी का शहवत नहीं था, बल्कि मुख्तलिफ दीनी, समाजी, इंसानी और सियासी मसलहतें थी। बेवाओं और बेसहारा खवातीन की कफालत, जैसा कि मैंने जिक्र किया, कबाइल के साथ ताल्लुकात की मजबूती, जाहिली रस्म रिवाज का खात्मा और उम्मत के तमाम घरों तक शरई तालीम पहुंचाना, ताकि बीवी बन करके अल्लाह के नबी की तालीमात को पूरी दुनिया में आम करें। तुम जरा इंसाफ से सोचो, क्या एक जिन्स परस्त इंसान बेवाओं से, तलाक याफ्ता औरतों से और एजड औरतों से शादी करेगा, या अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा वो एक ही बीवी के साथ गुजारेगा? भला पूरी जवानी 50 साल की उम्र तक अगर आप शहवत पसंद होते तो हकीकत यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्दिवाजी जिंदगी को तासुब के ऐनक से नहीं, बल्कि तारीख, सियाक व सबाक और इंसाफ के साथ समझने की जरूरत है। और तुम जिस उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा के निकाह पर एतराज कर रही हो, जरा इंसाफ से सोचो, आज से 1450 साल पहले के अरब माशरे को 21वीं सदी के पैमाने पर नापना यह गलत है। उस जमाने में अरब ही नहीं बल्कि दुनिया की बहुत सी तहजीबों में कम उम्री में निकाह एक मामूली बात समझी जाती थी, और हिंदुस्तान में अभी भी माजी करीब में कम उम्र लड़कियों के निकाह होता था। किसी ने उस पर एतराज नहीं किया। अल्लाह के नबी के बड़े से बड़े दुश्मन ने दूसरे सारे एतराजात किए, लेकिन हजरत आयशा की शादी के पर किसी एक फर्द ने, बड़े से बड़े दुश्मन ने भी एतराज नहीं किया है। अगर वाकई ये आपका कोई अखलाकी जुर्म होता तो अल्लाह के नबी के दुश्मन जो आप पर हर किस्म के इल्जाम लगाते थे, जरूर इस नुक्ते को अपना हथियार बनाते। मगर तारीख गवाह है, किसी मुशरिक, किसी यहूदी, किसी मुनाफिक ने हजरत आयशा के साथ कम उम्री में निकाह को एतराज का मौजू नहीं बनाया, क्योंकि उस माशरे में एक मामूली और काबिल कबूल बात थी। फिर हजरत आयशा खुद अल्लाह के नबी से बेहद मोहब्बत करती थी, आपके दिफा करती थी। अल्लाह के नबी की वफात के बाद तकरीबन 50 साल तक उम्मत को दीन की तालीम देती रही। अगर उनके साथ कोई जुल्म हुआ होता तो पहले खुद उसका इजहार करती। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज करना आसान है, लेकिन दयानतदारी का तकाजा है कि पहले आपकी सीरत पढ़ो, उनके मकासिद और उनके किरदार का बगैर रंगीन ऐनक लगाए मुताला करो। कितनी अजीब बात है, आज तुम 1400 साल बाद तासुब के ऐनक लगा करके उस अजीम हस्ती पर उंगली उठा रही हो, जिसके किरदार, जिसकी अमानत, जिसकी पाकीज़गी, जिसके अखलाक की गवाही बड़े से बड़े दुश्मनों ने दी है। इल्जाम लगाने से पहले तारीख को इंसाफ के साथ पढ़ो और तासुब की चादर को हटाओ। मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया के नबी थे। वमा अर्सलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास बशीरन व नज़ीरा, वो सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं थे, सारे इंसानों को गुनाह से डराने वाले, अच्छाई की तरफ बुलाने वाले थे।
मेरे नबी वो रसूल हैं जिनके अजमत का एतराफ दोस्त और दुश्मन, पश्चिम से पूरब तमाम मुफक्करीन दानिश्वरों ने किया। तुम्हारी जुबान आज उनकी शान में बेअदबी कर रही है, मगर एक दिन तुम्हें अपने एक एक लफ्ज का हिसाब देना होगा। दुनिया की शोहरत आरजी है, नाजिया इलाही खान खासकर, मगर अल्लाह की पकड़ से कोई बच नहीं सकता। अभी वक्त है, अपनी तुम इस जसारत से बाज आ जाओ, इस बदतमीजी से बाज आ जाओ, वरना वो दिन भी आएगा जब इंसान अपने एक एक लफ्ज पर नादिम होगा। मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करके तुम समझती हो कि तुम्हें शोहरत मिल जाएगी। याद रखो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामोज पर हमला करने वाले कभी ईमान वालों के दिलों से नफरत और तारीख से रुसवाई के अलावा कुछ नहीं पाया उन्होंने। आज तुम हंस रही हो, कल तुम्हें अपने अल्फाज पर शर्मिंदगी होगी। अल्लाह की पकड़ से डरो, अपनी जुबान को लगाम दो। तुम मेरे उस नबी की शान में गुस्ताखी करती हो जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। दुनिया के चप्पे चप्पे में जहां अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह है, वहां व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह की आवाज आती, तुम उसको नीचा दिखाने पर तुली हो। तुम मेरे उस नबी के खिलाफ जबान दराजी कर रही हो जिसके बारे में रब्बे कायनात ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। तुम्हारे लिए भी वो रहमत बन करके आया है और तुम उसे गाली बक रही हो। तुम मेरे उस नबी पर एतराज कर रही हो जिसके अखलाक के बारे में अल्लाह ने गवाही दी कि व इन्नका लअला खुल्क़िन अज़ीम, आप बेशक अखलाक के बुलंद मकाम पर हैं। तुम मेरे उस नबी की तौहीन करती हो जिसने ताइफ के मैदान में पत्थर खा करके भी अपने दुश्मनों के लिए हिदायत की दुआ की। तुम मेरे उस नबी के बारे में जुबान दराजी करती हो जिसके चेहरे मुबारक से खून बह रहा था, मगर जुबान पर यही अल्फाज थे अल्लाहुम्मा हद कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, ए अल्लाह मेरी कौम की हिदायत दे, ये मेरा मकाम नहीं जानते। तुम मेरे उस नबी की शान घटाना चाहती हो जिसने फतेह मक्का के दिन अपने खून के प्यासे दुश्मनों को भी माफ कर दिया। 13 साल तक जिन्होंने मुसलमानों को तड़पाया था सबको माफ कर दिया उस नबी ने। तुम मेरे उस नबी के बारे में जबान खोलती हो जिसने 13 साल के मुजालिम को एक जुमले में दफन कर दिया कि इज़हबू फ़अंतुम तुलक़ा, जाओ तुम सबके सब आजाद हो। तुम्हारी जुबान कैसे खुलती है, गूंगी क्यों नहीं हो जाती है, ताले क्यों नहीं लग जाते हैं उस नबी के खिलाफ जुबान खोलने में। तुम मेरे उस नबी पर उंगली उठाती हो जिसने अदल का, इंसाफ का, जस्टिस का ऐसा निजाम कायम किया कि बादशाह और फकीर एक ही सफ में खड़े हो गए। तुम मेरे उस नबी की तनकीस करती हो जिसने अरब और अजम, काले और गोरे, अमीर और गरीब के तमाम फर्क को मिटा दिया। जात पात, भेदभाव, छूत छात सब खत्म कर दिया जिस नबी ने, उस पर इतराज कर रही हो। तुम मेरे उस नबी के खिलाफ बोलती हो जिसने औरत को विरासत का हक दिया, औरत को भी विरासत में मिलेगी। जिसने औरत को मां कहा तो मां के कदमों तले जन्नत कर दिया, उस नबी पर एतराज कर रही हो। तुम मेरे उस नबी के बारे में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करती हो जिसने बेटी को रहमत करार दिया। जब लोग बेटियों को जिंदा दफन कर रहे थे तब मेरे नबी ने बेटियों को मकाम दिया। तुम मेरे उस नबी की शान में गुस्ताखी करती हो जिसने गुलामों को इज्जत दी, उनके हुकूक बहाल किया, उनको इंसानियत का मकाम दिलाया। तुम मेरे उस नबी पर एतराज करती हो जिसने यतीमों के आंसू पे पोंछे, मिस्किनों का सहारा बना, बेसहारा लोगों को उम्मीद दिलाई। तुम मेरे उस नबी के खिलाफ जुबान इस्तेमाल करती हो जिसने इंसानियत को शिर्क, तवहुमात, खुराफात की तारीकी से निकाल करके एक अल्लाह की तौहीद सिखाई। तुम मेरे उस नबी की तौहीन करती हो जिसने इंसानों को इंसानों की गुलामी से आजाद करके एक रब्बुल आलमीन का गुलाम बनाया। तुम मेरे उस नबी के बारे में बदकलामी करती हो जिसने ऊंटों के चरवाहों को दुनिया का कायद और सिपह सालार बना दिया।
दुर्फशानी ने तेरी कतरों को दरिया कर दिया। जो न थे खुद राह पर आलम के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। तुम मेरे उस नबी के खिलाफ बोलती हो जिसने बिखरे हुए कबाइल को एक उम्मत बना दिया और सदियों के दुश्मनों को भाई भाई बना दिया। तुम मेरे उस नबी पर तानाजनी करती हो जिसके अमानत और सदाकत के एतराफ उसके दुश्मन भी करते थे। तुम मेरे उस नबी के बारे में जबान दराजी करती हो जिसने इल्म की शमा रोशन की और जहालत के अंधेरों को मिटा दिया। तुम मेरे उस नबी की शान में गुस्ताखी करती हो जिसकी सीरत पढ़ करके मोहम्मद अली किले जैसे आलमी हीरो और मुक्केबाज इस्लाम ले आए। तुम मेरे उस नबी के खिलाफ बोलती हो जिसकी तालीमात से मुतासिर होकर के यूसुफ इस्लाम ने शोहरत और दौलत को ठोकर मार करके इस्लाम को कबूल कर लिया। तुम मेरे उस नबी पर इतराज करती हो जिस कुरान का मुताला करते हुए गैरी मिल्लर जैसे दानिश्वर इस्लाम के साए में आ गए। तुम मेरे उस नबी की तनकीस करती हो जिसके हक्कानियत को समझकर अबू अमीना, बिलाल फिलिप्स, मोहम्मद असर और राजर गारोदी जैसे अहले इल्म इस्लाम के दामन में आ गए। तुम मेरे उस नबी की अजमत को कम करना चाहती हो जिसे गैर मुअर्रिख मुस्लिम माइकल हार्ट ने अपने 100 शख्सियात में से पहला नंबर करार दिया। माइकल हार्ट ने खुद कहा कि ताज्जुब न करना, पूरी दुनिया में अगर कोई ऐसी शख्सियत है जो रूहानी तौर पर, दुनियावी तौर पर कामयाब हुई है तो पहले नंबर पर मोहम्मद रसूलुल्लाह की हस्ती। सुन लो, अगर सारी दुनिया मिलकर भी मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान घटाना चाहे तो नहीं घटा सकती। जिस हस्ती का जिक्र अल्लाह ने बुलंद किया, जिससे तमाम इंसानों के लिए रहमत करार दिया, जिसके अखलाक की कुरान ने गवाही दी, उसकी अजमत जमीन वालों की मोहताज नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत सिर्फ मुसलमानों के दिलों में नहीं बल्कि इंसाफ पसंद तमाम इंसानों के दिलों में जिनका जमीर जिंदा है। गालियां देने वाले तारीख के अंधेरों में गुम हो जाएंगे, मगर मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम हर रोज करोड़ों जुबान पर दरूद और सलाम के साथ बुलंद होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। दुनिया की चंद रोजा शोहरत, सस्ती मकबूलियत, लोगों की दाद हासिल करने के लिए तुम जिस अजीम हस्ती के बारे में जुबान खोल रही हो, याद रखो तुम मुसलमानों के करोड़ों दिलों को जख्मी कर रही हो। नबी पाक की शान में गुस्ताखी कोई मामूली बात नहीं। तारीख गवाह है कि जो लोग अंबिया की तौहीन के हक के मुकाबले में सरकशी पर उतर आए वो इज्जत व वक़ार से महरूम हो गए। आज तुम्हें अपने अल्फाज पर फख्र है कि तुम बहुत बोल लेती हो तो कोई तुम्हारा कुछ करने वाला नहीं, मगर याद रखो तुम्हें अपने एक एक जुमले का एक दिन हिसाब देना होगा। अल्लाह ताला सब कुछ सुन रहा है, देख रहा है। दुनिया की शोहरत चंद लम्हों की है, लेकिन अमाल के नताइज बहुत दूर तक इंसान का पीछा करते हैं। अपने अल्फाज पर नजरसानी करो, तौबा का दरवाजा खुला है, वरना कल पछतावा कोई फायदा नहीं देगा। मेरे नबी की गुस्ताखी करके तुम चंद लोगों की वाह वाह तो हासिल कर सकते हो, मगर करोड़ों मुसलमानों के दिल को जख्मी कर रहे हो। मैं बहुत रोया हूं अल्लाह तुम्हारे गुस्ताना अल्फाज को सुन करके। अल्लाह ताला तुम्हारा हिसाब ले। याद रखो इज्जत अल्लाह के हाथ में है। जो जुबान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ चलती है वो अपने लिए रुसवाई का सामान खुद करती है। अभी भी वक्त है, अपने अल्फाज वापस लो, सच्ची तौबा करो। वलिल्लाहिल इज्जतु वलिर्रसूलिही वलिलमुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून।